नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 2 दिन पहले कोची शिपयार्ड में बने आईएनएस विशाखापट्टनम को नौसेना में कमीशन मिला और कहा गया है कि इससे भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी। अभी इसी बात पर चर्चा हो रही थी कि नौसेना को और तोहफा भारत सरकार की तरफ से मिला और वो था आईएनएस वेला। जी हां, देश की सुरक्षा को देखते हुए भारत लगातार खतरनाक युद्धपोत और पनडुब्बी बना रहा है। उसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को भारतीय नौसेना को आईएनएस विशाखापट्टनम सौंपा, जिस पर देश भर में खुशी मनाई गई और अब नेवी को कलवरी क्लास की चौथी सबमरीन आईएनएस वेला मिलने वाली है, जो 25 नवंबर को भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगी। शामिल होने से पहले मुंबई में वेला के बारे में कैप्टन अनीस मैथ्यू ने बताया, It's a very proud moment for all of us, not only for the crew but also for the teams which have been involved together. The people who have been involved together, whether it is the design branch which has been involved or whether the construction from MDL, as well as the people who have been coordinating the construction and the trials on board. This boat is the first one to be having indigenized set of batteries. So it goes ahead with our one notch up in our Atmanirbhar Bharat concept, and it also has advanced communication suite of indigenous make. So it has taken this concept much further. So the heavyweight torpedoes are the ones which are the primary mode of weaponry that is on board, as well as the Exocet missiles. So both these are the primary mode of weapons that we are carrying on board. तो मैथ्यू की बात आपने सुनी। अब हम इससे पहले नौसेना में शामिल हुए सबमरीन के बारे में बताते हैं। कलवरी क्लास की चौथी सबमरीन आईएनएस वेला को मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड ने बनाया है। इससे पहले आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी और आईएनएस करंज नौसेना में शामिल हो चुकी हैं। ये सारी सबमरीन फ्रांसीसी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की तकनीक पर बनाई गई है। अब दुनिया की बेहतरीन सबमरीनों में से एक है। नौसेना में शामिल हुआ आईएनएस वेला। आईएनएस वेला की लंबाई 75 मीटर, आईएनएस वेला का वजन 1615 टन। आईएनएस वेला में 35 नौसैनिक, 8 ऑफिसर रह सकते हैं। समुद्र में आईएनएस वेला की रफ्तार 37 किलोमीटर। ये पनडुब्बी एक बार में 1020 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक बार में 50 दिन तक समुद्र में रह सकती है। आईएनएस वेला को लेकर रक्षा मामलों के जानकार काफी खुश हैं। जानकारों की माने तो आईएनएस वेला दुश्मन के जहाजों पर हमला करने के लिए 18 टॉर्पीडो लगे हुए हैं। इसमें टॉर्पीडो की जगह 30 समुद्री सुरंगें भी लगाई जा सकती हैं, जिसमें दुश्मन के जहाजों को तबाह किया जा सकता है। ये सबमरीन दुश्मन के जहाजों को तबाह करने के लिए मिसाइलों से भी लैस है, जो पलक झपकते दुश्मन का खात्मा कर सकती है। एक दिलचस्प बात बताते चले कि भारतीय नौसेना में इस समय कुल 16 सबमरीन हैं। इसमें स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिहंत के अलावा 4 शिशुमार क्लास और 8 सिंधु क्लास सबमरीन हैं। स्वदेश में बनी कलवरी क्लास की 3 सबमरीन भी नौसेना में शामिल हो चुकी हैं। आईएनएस वेला के नौसेना में शामिल होने के बाद इनकी तादाद कुल 17 हो जाएंगी। कलवरी क्लास की 2 और सबमरीन वागीर और वागशीर के अगले साल के अंत तक नौसेना में शामिल होने की संभावना है। अरिहंत क्लास के स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन अरिघात के समुद्री ट्रायल चल रहे हैं और इसके अगले साल तक नौसेना में शामिल होने की संभावना है। कुल मिलाकर नौसेना अगले दशक तक 9 न्यूक्लियर और 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इससे भारत की भविष्य की योजना को समझ सकते हैं और समुद्र में भारत की ताकत को जान सकते हैं।